बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया और कहा कि किसी भी आपराधिक तत्व की संपत्ति या घर ध्वस्त करने का अधिकार लोकतंत्र से चुनी गई सरकारों के पास नहीं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था द्वारा न्यायपालिका स्वयं इस कार्य के लिए सृजित है। ये न्याय संगत निर्णय और तानाशाही के आदेश प्रेरित है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए तथा उनके परिवार व करीबियों को उनके अपराधों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। मायावती ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बुलडोजर का भी इस्तेमाल कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटाया जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नज़दीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस और ज़रूर ध्यान दें। बुलडोजर एक्शन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकार की ओर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें किसी आपराधिक व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों, संपत्तियों या घर ध्वस्त करने का अधिकार नहीं। ये न्यायपालिका का कार्य है, जो न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होगा। इसमें लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकारों के दायित्वों और सीमाओं के अधिकार क्षेत्र में ही कार्य होना चाहिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्र की व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और उनके कार्य और व्यवस्थाओं की संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की संरचना विधिक है, जो उनके कार्यों और विकास के प्रारूप को निर्धारित करती है। पिछली विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें रही और गई, लेकिन सभी सरकारों ने संवैधानिक व्यवस्था की संरचना का पालन किया, और आज आधुनिक सत्ताधारी पार्टी अपने असंवैधानिक कार्यों के सहारे जनता और राष्ट्र की नीतियों में तानाशाही प्रवृत्तियों के सहारे विकास और परिवर्तन में बाधक है, जो राष्ट्र की जनता के लिए न्याय संगत नहीं है। इसके लिए जनता को जागरूक होकर देश को बचाना होगा, अन्यथा देश के नागरिकों के अधिकार असुरक्षित होंगे। फिर सोचने का समय नहीं होगा। कुछ अराजक तत्वों ने जरूरी राजनीति के सहारे लोगों को मिशन में अवरुद्ध होने की बात की जा रही है, जिससे युवा और कुछ लोग भ्रमित अवश्य हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी या संदिग्ध, यहां तक कि दोषी के भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को ये टिप्पणी की।